हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। देखो बेटा, आपका जो सिलेबस है एसएसटी का 8th क्लास का, वो सिलेबस है आपका कंप्लीट हो चुका है। और ज्योग्राफी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो चैप्टर हैं वो आपके इन मंथली टेस्ट में और पीरियोडिक टेस्ट में वो आ चुके हैं। तो अब हम चैप्टर नंबर 7 से हैं वो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है आपका ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 है आपका ह्यूमन रिसोर्स। तो हम इस चैप्टर 6 से स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स से कि मनुष्य, मानव संसाधन। देखो, मनुष्य क्या है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि मनुष्य ही संसाधनों को उपयोगी है वो बनाता है। और जिस देश के पास मानव संसाधन अत्यधिक मात्रा में है, ये कहें कि यंग जनरेशन ज्यादा है, यूथ पॉपुलेशन जिस कंट्री के पास ज्यादा है, वो कंट्री अपने आप में एक रिच कंट्री है या एक धनिक देश है वो होता है। क्योंकि जो यूथ पॉपुलेशन है वही नए नए संसाधनों को इजाद करते हैं, नए नए संसाधनों को डिस्कवर करते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज है वो करते हैं। लोग ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं वो होते हैं कि जो लोग हैं, जनसंख्या है या पीपल है, वही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन यानी नेचर की जो देन है केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। यानी प्रकृति की जो देन है वह केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं यानी उनकी जो लोगों की जो आवश्यकताएं हैं और जो योग्यताएं हैं, अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। अब लोग क्या है कि उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं और अपनी योग्यताओं के बल पर जो नेचर ने जो हमें उपहार दिए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोयला, पेट्रोल, लोहा, मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के बल के ऊपर ही इनको संसाधनों में परिवर्तित है वो किया है। स्वस्थ, शिक्षित, ठीक है, और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। कि जो स्वस्थ लोग हैं, फिजिकल फिट हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, और अभिप्रेरित जो लोग हैं वही अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास है या डेवलपमेंट है वो करते हैं। भारत सरकार ने 1985 में कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1985 में मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण किया था। कि भारत सरकार ने 1985 में कि भारत सरकार ने 1985 में मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण किया था। इसका निर्माण लोगों के कौशल यानी लोगों का जो टैलेंट है, प्रतिभा है, लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया। ताकि मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण लोगों की प्रतिभा को, कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से, उसको और ज्यादा इंक्रीज करने के उद्देश्य से किया गया था। अन्य संसाधनों की भांति कि जैसे अन्य संसाधन है, जैसे लोहा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, एल्युमिनियम है, ठीक है, यूरेनियम, थोरियम, ये सभी संसाधन है कि अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। कि कहीं पॉपुलेशन है वो ज्यादा पाई जाती है, कहीं पॉपुलेशन है वो कम पाई जाती है। यानी मानव संसाधन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, वो समान रूप से वितरित नहीं है। कहीं मानव संसाधन है वो ज्यादा पाए जाते हैं, कहीं मानव संसाधन है वो कम पाए जाते हैं। अपने शैक्षिक स्तर यानी एजुकेशन लेवल, आयु, एज और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। कि शैक्षिक स्तर, एजुकेशन का लेवल, आयु कि भाई ज्यादा एज के हैं या कम एज में है, ठीक है, यंग हैं या ओल्ड हैं, और जेंडर, मेल या फीमेल में वे एक दूसरे से भिन्न हैं यानी अलग हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं, और उनकी जो संख्या और उनके जो लक्षण है वो भी बदलते रहते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो मानव संसाधन के मामले में अपना इंडिया है वो काफी एक धनी देश है, एक रिच देश है,
क्योंकि यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, और यूथ पॉपुलेशन जिस कंट्री में ज्यादा होती है वही देश धनी देश होता है, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन ही देश के विकास में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो करती है। और जो ओल्ड पॉपुलेशन होती है वो तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, वो अपने यूथों के ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर, यूथ पॉपुलेशन के ऊपर वो लोग डिपेंड होते हैं। तो यूथ पॉपुलेशन कम होने की वजह से और ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो यूथ पॉपुलेशन के ऊपर बर्डन रहता है कि वो ओल्ड पॉपुलेशन को भी पालन पोषण है वो करें, उनका पेट भी वो भरे। और जिस कंट्री के पास यूथ पॉपुलेशन ज्यादा होती है वो कंट्री रिच कंट्री होती है, क्योंकि जो यूथ है वो देश के विकास में अधिकतम योगदान है वो दे सकते हैं। भूपृष्ठ पर यानी पृथ्वी पर जिस प्रकार लोग फैले हैं, कि जिस प्रकार लोगों का फैलाव है भूपृष्ठ पर या पृथ्वी पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिशत कहते हैं, कि जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज है वो उसे कहा जाता है। विश्व की जनसंख्या का यानी वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 90%, ठीक है, 90% से अधिक भाग, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग यानी अर्थ सरफेस के लगभग 10% एरिया पर प्रतिशत भाग पर निवास करता है। यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 90% जो भाग है वो पृथ्वी के 10% भूभाग के ऊपर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया और चाइना ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं। फर्स्ट पोजीशन पर आता है आपका चाइना और सेकंड पोजीशन पर आता है आपका इंडिया। तो विश्व में जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइक्वल है, कि वर्ल्ड जनसंख्या का वितरण है वो बहुत ही असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं, कि कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं, कि कुछ जो क्षेत्र हैं वो विरल बसे हुए क्षेत्र हैं। जैसे अगर हम बात करें इंडिया के ही, तो इंडिया में दिल्ली है, वहां पर काफी ज्यादा लोग पाए जाते हैं। और दिल्ली के कंपैरिजन में अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है वो पाई जाती है। कि जैसे इंडिया में दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या वितरण में बहुत ज्यादा असमानता है वो पाई जाती है, कि दिल्ली में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अत्यधिक है और अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ही कम है। दिल्ली में 8000 प्रति वर्ग किलोमीटर या 9000 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, और इसकी तुलना में अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वो पाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में भी जनसंख्या का वितरण है वो बहुत ही असमान है। अब देखो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, कि एशिया के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका, कि उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं, कि ये क्षेत्र है वो ज्यादा बसे हैं, इनमें पॉपुलेशन है वो ज्यादा निवास करती है, ज्यादा जनसंख्या है वो निवास करती है। इसके विपरीत उच्च अक्षांशीय, अब देखो अक्षांशों की बात हो रही है, जैसे हमने अज्यूम कर लिया एज ए अर्थ ये 0 डिग्री इक्वेटर, तो जैसे जैसे ये अक्षांश रेखाएं हैं, कि ये अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो हार्ड होती जाती हैं, जलवायु जो परिस्थितियां हैं वो कठिन होती जाती हैं, कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में यानी ऊंचे अक्षांशीय 90 डिग्री नॉर्थ आता है यहां पर, ठीक है, और ये 90 डिग्री साउथ, तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में सेम ऐसे ही इधर साउथ की तरफ भी आएंगे ये, कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में यानी इन क्षेत्रों में, ठीक है, बात हो रही है इन क्षेत्रों की, कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में यहां पर भी पॉपुलेशन है वो कम निवास करती है, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, अत्यधिक ठंड यहां पर है वो रहती है। तो इन उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पॉपुलेशन है वो कम निवास करती है, क्योंकि यहां पर क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो हार्ड है। फिर बात हो रही है कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, अब उष्ण कटिबंध होता है ये मान लो 23.5 डिग्री की आपकी कर्क रेखा और ये 23.5 डिग्री की आपकी मकर रेखा, की उष्ण, इस जोन को हम कहते हैं टोरिड जोन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के मरुस्थलीय भागों में। अब यहां पर क्या है कि सूर्य की किरणें सीधी प्राप्त होती है। मरुस्थल उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से
कम होती है, यानी एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होता है, उस प्रदेश को मरुस्थल है वो कहा जाता है। कि उष्ण कटिबंध, कि इस क्षेत्र में जो मरुस्थल पड़ते हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों यानी ऊंचे पहाड़ी इलाकों जैसे हिमालय पर्वत, और विषुवतीय वनों, यहां पर विषुवतीय मीन्स यहां 0 डिग्री के आसपास जो वन ज्यादा पाए जाते हैं, विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या जलवायु जो परिस्थितियां हैं वो काफी हार्ड हैं। जलवायु परिस्थितियां हार्ड होने की वजह से इन क्षेत्रों में कम लोग रहना है वो पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि विषुवत के दक्षिण की अपेक्षा, यानी ये 0 डिग्री की जो इक्वेटर लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर, कि विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा यानी नीचे वाले इस भाग की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में यानी ऊपर वाले क्षेत्र में अधिक लोग हैं वो रहते हैं, क्योंकि इसमें लैंड पार्ट है उत्तरी भाग में वो ज्यादा है और दक्षिणी भाग में जो जलीय भाग है उसका परसेंटेज है वो ज्यादा है। तो दक्षिणी भाग की अपेक्षा विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा उत्तरी वृत्त में ज्यादा लोग हैं वो निवास करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या यानी वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों की वर्ल्ड पॉपुलेशन के 3/4 जो लोग हैं वो दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में निवास करते हैं और वर्ल्ड के 60% जो जनसंख्या है वो वर्ल्ड के 10 देशों में निवास करती है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन के ऊपर चाइना है और सेकंड पॉपुलेशन के मामले में, और सेकंड पोजीशन के ऊपर इंडिया आता है। ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं।